प्रोफेसर सतीश जी, बीएसपी सुप्रीमो मायावती की तरफ से चुप्पी उन्होंने साधी हुई है। कुछ समझ नहीं आ रहा कि उनकी स्ट्रैटेजी क्या है। राहुल गांधी के साथ आएंगी या नहीं आएंगी भारत जोड़ो यात्रा में? नहीं, देखिए, ये कांग्रेस की एक राजनीतिक यात्रा है और भारत में अगर राजनीतिक यात्राओं का अगर आप इतिहास देखते हैं तो वो आमतौर पर उनके परिणाम बहुत बेहतर ही रहे हैं। अब इस राहुल जी की या कांग्रेस की इस पदयात्रा का जो परिणाम क्या होगा ये तो भविष्य तय करेगा, या राहुल जी इसका कितना राजनीतिक लाभ ले पाते हैं। लेकिन एक बात मैं यहाँ जरूर कहना चाहूंगा कि चाहे कांग्रेस हो या बीजेपी हो, आमतौर पर दोनों जो विपरीत विचारधारा की पार्टी अपने आप को बताती हैं, दोनों का नजरिया क्षेत्रीय दलों को लेकर के कहीं ना कहीं समान है। और दोनों इसलिए देखिए, अगर आप कांग्रेस की बात करेंगे वो क्षेत्रीय दलों को खत्म करके देश के ऊपर शासन करना चाहती है, अगर बीजेपी की बात करेंगे तो उसका भी नजरिया ऐसा है कि इस देश में दो दलीय व्यवस्था हो। उसके पीछे कहीं ना कहीं कारण यह भी है कि देश में जितने क्षेत्रीय दल काम करने वाले हैं उनको चलाने वाले 90% कहीं ना कहीं आदिवासी समाज से आते हैं, बहुजन समाज से आते हैं, दलित समाज से आते हैं, ओबीसी समाज से आते हैं। और जो कांग्रेस और आप बीजेपी को देखेंगे, इनको लीड करने वाले अधिकतर लीडर्स कहीं ना कहीं अपर कास्ट से आते हैं। और देखिए, दो चीजें मैं आपको यह जरूर कहना चाहूंगा कि शेर की सवारी कौन करना चाहेगा। आप मुझे ये बताइए ना, आज कांग्रेस अगर उत्तर प्रदेश के अंदर अगर यात्रा उसकी आती है तो उसको समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी की याद आती है, और उसको ऐसा लगता है कि ये बहुजन समाज पार्टी या समाजवादी पार्टी की एक राजनीतिक ये मजबूरी रहेगी कि वो कांग्रेस को समर्थन इसलिए दिए कि हमको बीजेपी से लड़ना है। लेकिन यही कांग्रेस कहीं ना कहीं ये बात भूल जाती है कि जब मध्य प्रदेश में अगर राहुल गांधी जी की यात्रा आती है या राजस्थान में आती है तो तब ये जो उत्तर प्रदेश के चाहे समाजवादी पार्टी के लीडर हो चाहे बहुजन समाज पार्टी की लीडर हो, उनको वो कितना यात्रा के साथ जोड़ना पाते हैं। तो मेरा कहना यह है कि ये प्योर राजनीतिक यात्रा है। कांग्रेस की राजनीतिक यात्रा में बाकी लोगों का कोई रोल नहीं है। हाँ, ये जरूर कहूंगा कि इस यात्रा को लेकर के कांग्रेस ने एक देश में नैरेटिव चेंज करने में कहीं ना कहीं एक माहौल क्रिएट किया है, और ये माहौल का परिणाम भी कहीं ना कहीं राजनीतिक रूप से अगर आप देखेंगे। देखिए, दो चीजें मैं राजीव रंजन जी की एक बात से बड़ा सहमत रहा, और एक बार हम चर्चा भी कर रहे थे कि जब आप राजनीति में कमजोर हो तो आप आमने सामने की लड़ाई में अगर आप सामने नहीं आ सकते तो आप पीछे से और दूर से, जिसको गोरुल्ला वार भी कहते हैं, मुझे लगता है कि राहुल गांधी ने ये केरल से कन्याकुमारी से दक्षिण से ये यात्रा शुरू करके कहीं ना कहीं इसका राजनीतिक लाभ आपने हिमाचल में जाकर के किया है। और बीजेपी की तमाम कोशिश रही कि वो राहुल गांधी को इन चुनावी राज्यों के अंदर ला करके कहीं ना कहीं इसको राजनीतिक यात्रा बनाने की जो कोशिश कर रही थी। बेसिकली यात्रा ये राजनीति की है, इसके परिणाम भी कहीं ना कहीं राजनीति की होंगे। शलभमणि त्रिपाठी जी आपकी बात कर रहे हैं प्रोफेसर सतीश, जैसा कि बीजेपी कह रही है। देखिए, आपने इस पैनल पर पूछ लिया, इस पैनल पे आपने सबके विचार जान लिए और यह भी समझ लिया कि उत्तर प्रदेश की तरफ बढ़ती हुई इस यात्रा को अब कितना समर्थन हासिल है। मैं तो बार बार वही कहूंगा कि पूरी तौर पे असफल यात्रा है, और यही कारण है कि आज कांग्रेस को हाथ फैला फैला कर जाना पड़ रहा है। अखिलेश यादव जी को निश्चित तौर पे वो दिन याद आता होगा कि जब उत्तर प्रदेश में एक बार ये लोग दोनों साथ में आए थे और आया था कि दो लड़कों का साथ पसंद है। उत्तर प्रदेश की जनता ने क्या हाल किया था समाजवादी पार्टी का। तो समाजवादी पार्टी हो, बहुजन समाज पार्टी हो या बाकी सारे लोग हैं, उन्होंने देखा है कि अमेठी में कैसे चुनाव हारकर राहुल गांधी को उत्तर प्रदेश छोड़ना पड़ा था। वही राहुल गांधी है कि अमेठी एक तरह से गांधी परिवार का गढ़ होता था और उत्तर प्रदेश की जनता ने अमेठी तक में स्वीकार नहीं किया। मैं तो ये कहूंगी कि वो पीछे की बात है, वो 24 की तैयारी कर रहे हैं। खैर, इस पर हमारी लंबी चर्चा होती रहेगी। वक्त इतना ही था ब्रेकिंग विद एजेंडा की इस बहस में। आप सभी का बहुत बहुत शुक्रिया। जब 24 में राहुल गांधी की भारत जोड़ो यात्रा प्रवेश करेगी तो देखते हैं कि वहां के जो उनके क्षेत्रीय साथी हैं उनका कितना समर्थन उनको मिल पाता है। लेकिन अभी तक किसी ने हाँ नहीं किया है, चुप्पी साधी हुई, बल्कि ये कहा जा रहा है कि पूरी तरीके से कांग्रेस की अपनी राजनीतिक यात्रा है। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हां, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए न्यूज़ 24।